हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। आज मैं फिजिक्स का डिफरेंशिएशन फार्मूलास को लेकर आया हूं। यह फार्मूला का मैं एक एक बात को मैं आपके सामने प्रकट करूंगा और मैं चाहूँगा कि आपको एक एक शब्द, एक एक बात को मैं आपके ब्रेन में सीधा ट्रांसफ़र करूँ। इस फार्मूला को कैसे याद करना है, कितना फार्मूलास होता है, मैं सभी के बारे में आज चर्चा करूँगा। इसका टोटल 16 फार्मूलास है, जिसका मैं पूरा फार्मूला तो आज नहीं हो पाएगा, लेकिन आधा फार्मूला मैं ज़रूर बताऊंगा और एक एक फार्मूला का ट्रिक के साथ मैं बताऊंगा और सीधा मैं आपको याद अभी के अभी करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं फार्मूला को समझना। तो सबसे पहला फार्मूला हमारा यह है d/dx। आप सभी को ऐसे ही लिखना है, यह याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। d/dx आपको जो चेंज करना है यहाँ यहीं पे चेंज करना है, यही डैश के पास आपको चेंज करना है और यहीं पे जब चेंज होगा तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो चेंज होगा। नहीं तो सारे फार्मूला में ये तीन सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे आप कोई भी ले लीजिए, जैसे एग्जाम्पल चलिए आपको सामने मैं लेकर दिखाता हूँ। d/dx सेम लिख दिए जी। अब मैं यहाँ पे x ले लेता हूँ तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल मैं अब ले लेता हूँ। देखिए d/dx, x पे पावर मैंने n ले लिया तो nx माइनस बस 1। अब मैं और एग्जांपल आपके सामने मैं लेकर दिखाता हूँ। d/dx अब मैं यहाँ पे ex ले रहा हूँ तो e पे पावर x हो गया। तो यहीं पे यहाँ पे भी तो सेम है, यहाँ भी सेम है। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि सारे फार्मूला में d/dx सेम रहेगा, बस चेंज कहाँ होगा तो ये सेकेंड स्टेप में यहीं पे चेंज होने वाला और यहाँ पे जो आएगा वही रिजल्ट जो यहाँ पे देगा वो चेंज होगा। इसी के कारण रिजल्ट चेंज होगा। नहीं तो ये सारे फार्मूला में ये तीन बराबर होगा। क्या बराबर होगा d/dx सारे फार्मूला में इक्वल होंगे। चेंजिंग बस यहीं पे होगा। कहाँ पे चेंजिंग होगा? यहीं पे। तो चलिए समझते हैं। तो पहला फार्मूला देखिए d/dx हमने लिख दिया। अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ x पे पावर n। तो रिजल्ट देखिए क्या देता है। ये जो पावर पे n है इसको मैं बाहर किया, यह n बाहर हो गया और किसके पावर में है तो ये n x के पावर में है। तो मैं x को यहाँ पे n के पास लिख दिया। अब देखिए अब पावर क्या चीज़ का है, मैंने पहले क्या बताया कि x पे पावर n, तो मैंने पावर को पहले बाहर लिखा, उसके बाद किसके पावर में? x के पावर में है तो x को मैंने n के बाद लिख दिया। और फिर अभी इसको देखना है कि ये किस x के पावर क्या है, n है, तो मैंने यहाँ पे n लिख दिया। x के पावर n मैंने यहाँ पे सेम इसी को लिख दिया और -1 समझे। फिर से एक बार समझा देते हैं। d/dx हमने सेम लिख दिया, यहाँ पे मैंने क्या लिखा x पावर n लिख दिया। पहले पावर में क्या है? n है, मैंने n को लिख दिया। किसके पावर में है? x के पावर में, n के बाद x लिख दिया। अब देखिए अब x के पावर में क्या है? n है, मैंने x, ये जो x है इसी के पावर में मैंने यहाँ पे n दे दिया और फिर -1। यही रिजल्ट आया इसको चेंज होने से। इसको x पे पावर n का रिजल्ट यही आया। तो चलिए अब दूसरा फार्मूला समझते हैं। ये सारे फार्मूलास का PDF में सारे फार्मूलास को समझाने के बाद यहाँ पे मैं लिख के आपको बता दूंगा और सारे फार्मूला का PDF हमारे WhatsApp चैनल में अवेलेबल है और जाके वहाँ पे आप ज्वाइन होकर अपने फार्मूलास को याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसे बार बार लिखिएगा तभी आपको याद होगा। ऐसे मैंने ट्रिक बता दिया। अब चलिए दूसरा फार्मूला की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा फार्मूला है मैंने सब में बताया d/dx सेम डालना है, ठीक है। मैंने d/dx सेम डाल दिया। अब मैं यहाँ पे डालूँगा x, इसके पावर में कुछ नहीं, इसका जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे मैंने x डाला। अगली बार जो मैंने बताया था फार्मूला पहले वाला, उसका रिजल्ट ये आया था nx पे पावर n-1।
अब मैं यहाँ पे x पावर n नहीं डालकर बल्कि सिर्फ x डाल दिया। तो देखिए, चलिए समझते हैं। x डाल दिया तो इसका पावर वैल्यू जो आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो सिंपल 1 आएगा। इसका याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, d लिख देंगे और बाई dx। यहाँ पे भी x लिख दिया तो वैल्यू जो आएगा, मतलब रिजल्ट जो आएगा, हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। आपको इसको क्वेश्चन बना के भी इसको आपसे पूछा जा सकता है, और ये भी क्वेश्चन बना के आपसे ये भी पूछा जा सकता है। जैसे आपसे कोई पूछ देगा 1 का फॉर्मूला क्या है डिफरेंशिएंट में, तो आपको बताना होगा d बाई डी एक्स और x, तो क्या बोलेंगे? dx बाई dx बोलेंगे। चाहे आपसे ये भी पूछा जा सकता है d बाई डी एक्स का dx बाई dx का फॉर्मूला क्या है, तो 1। आपसे दोनों तरफ से क्वेश्चंस का सवाल किया जा सकता है, तो आपको दोनों तरफ से याद रखना है। आपसे 1 पूछ दिया जाए तो dx बाई dx बोलना है, और dx बाई dx पूछ दिया जाए तो 1 बोलना है। इधर से भी याद होना चाहिए और इधर से भी याद होना चाहिए, तभी आपसे जो मैं क्वेश्चन बनवाऊंगा वो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे अच्छे से। तो चलिए, मैंने दूसरा फॉर्मूला समझ गया, dx बाई dx का क्या होगा? 1 होगा। ये तो सबसे सिंपल सा था, d बाई dx, और तो ये 1 हो गया। चलिए अब तीसरा फॉर्मूला की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा फार्मूला है, फिर मैंने d लिख दिया और बाई dx लिख दिया। अब मैं यहाँ पे डालूँगा e पे पावर x। क्या डाल दिया? e पे पावर x डाल दिया। ये भी सिंपल सा है, आपको सिर्फ मैंने इसको सेम रखा है, d और बाई dx मैंने सेम रखा है। चेंज कहाँ किया? मैंने पहले भी बताया है कि चेंज सेकेंड स्टेप में ही करेंगे। e पे पावर x चेंज है, तो इसका जो रिजल्ट निकलेगा, फार्मूला निकलेगा, जो वैल्यू आएगा इसका, तो यही वैल्यू इसके पावर पे x है, e पे पावर पे x है, तो मैंने e लिख दिया। पावर में क्या है? x है, तो मैंने यहाँ पे x लिख दिया। जी हाँ, यही इसका फार्मूला है। तो फिर से देख लीजिए, d बाई डी एक्स मैंने लिख दिया, और यहाँ पे मैंने ex लिख दिया, e पे पावर x। तो इसका जो आंसर होगा e पे पावर x होगा। ठीक, तो मैंने पहले ही बताया है, इससे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। पूछ दिया जाएगा e पे पावर x का क्या फार्मूला है, तो आपको बताना होगा d e पे पावर x बाई डी एक्स फार्मूला है। चाहे आपसे ये भी पूछा जा सकता है d e पे पावर x बाई डी एक्स का फार्मूला क्या है, तो आपको बताना है e पे पावर x फार्मूला है। तो चलिए, मैं अब 4 जो क्वेश्चंस फार्मूला है मैं उसको देखता हूँ। 4 फार्मूला यह है d बाई डी एक्स। ये तो आपको सभी में सेम ही लिखना है। dx, अब चेंज यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा ln(x). क्या लिखा? ln(x) लिखा। तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ, इसका जो वैल्यू आएगा। तो d ln(x) का आता है 1 बाई x। अब कैसे आए तो समझिए, पहले मैंने जैसे सभी में हो रहा है उसी प्रकार मैं इसमें भी लिख दिया, d बाई डी एक्स लिख दिया। अब ध्यान, मैंने चेंज कहाँ किया? सेकेंड स्टेप में, जहाँ पे सभी फार्मूला में जहाँ पे चेंज हो रहा है, ln(x) लिख दिया। तो पहले यह देखिए, डिनोमिनेटर में क्या है? dx है, तो मैं यहाँ पे d नहीं लेकर x ले लिया। ठीक, और यहाँ पे x के जगह पे मैं 1 लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? 1 लिख देता हूँ। तो इसका हो जाएगा dln(x) का हो बाई dx का हो जाएगा 1 बाई x। क्या होगा फार्मूला? 1 बाई x। dln(x) का बाई dx का फार्मूला 1 बाई x होगा। क्या होगा? dln(x) बाई dx का फार्मूला 1 बाई x होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आपको कहाँ प्रॉब्लम है, फिर से मैं आपको समझाने का कोशिश करूँ। अब मैं 5वां फार्मूला की ओर से चलता हूँ। यह फार्मूला 5 है, यह है d साइन x बाई डी एक्स। क्या है? d साइन x बाई डी एक्स। यह फार्मूला सिंपल सा, आपको मैंने जो जैसे पहले से बताते आ रहा हूँ कि d बाई डी एक्स
सेम है। चेंज हुआ, किसी में यहाँ पे x लग गया, किसी में x पे पावर x लग गया, किसी में ln x लगी, किसी में साइन लगी, या किसी में कुछ भी आ सकता है। तो चेंज कहाँ हो रहा है, यहीं पे हो रहा है। तो चलिए अब की बार मैंने यहाँ पे लिखा है साइन। साइन का क्या होता है, आपने मैथ में पढ़ा होगा, साइन x का अपोजिट होता है कॉस x। क्या होता है, कॉस x। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे साइन देखना है, साइन का क्या उल्टा होता है, कॉस x। बस यही होगा। तो फिर से आ जाते हैं, डी साइन x बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस x। क्या होता है, कॉस x होता है। तो डी साइन x बाई डी एक्स का फॉर्मूला कॉस x होता है। ठीक, अब मैं आता हूँ 6 फार्मूला जो है उस पर। हमारा 6 फार्मूला यह है, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। क्या है, डी कॉस एक्स बाई डी। मैंने इसके पहले वाला फार्मूला आपको बताया है, डी जो साइन एक्स फार्मूला जो था, इस पर मैंने कॉस बताया है। तो सिंपल सा, यह पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर। इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, पहले वाले फार्मूला से ये पहला मानता हूँ मैं और दूसरे को कॉस मानता हूँ। पहला को साइन, दूसरे को कॉस मानता। तो इसे मैं बाहर कर दिया, पहले में साइन, दूसरा में कॉस ले लिया। ठीक, एक्स है, एक्स से ले लिया। ठीक, इसे मैं प्लस मानता हूँ, इसे मैं माइनस मानता हूँ। ठीक, ये जो माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये जो माइनस में कॉस है, ये कॉस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में कॉस हो जाएगा कि नहीं। और ये जो माइनस है ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन पे माइनस एक्स। साइन माइनस में एक्स हो जाएगा, क्या में हो जाएगा, माइनस में एक्स हो जाएगा। जैसे फिर से एक बार रिपीट कीजिए, डी साइन एक्स बाई डी एक्स का मैंने कॉस एक्स बताया, इसे मैं 1 माना, इसे मैं 2। 1 नंबर में साइन एक्स डाला, 2 नंबर में कॉस एक्स डाला। साइन को मैंने प्लस माना, कॉस को मैंने माइनस माना। माइनस का उल्टा होता है प्लस और प्लस का उल्टा होता है माइनस। तो वही मैंने कॉस को प्लस में लाया तो प्लस हो गया, और साइन को मैं प्लस से माइनस में लाया तो साइन माइनस में आ गया। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, तो इसका जो होगा डी कॉस एक्स बाई डी एक्स का, इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स। क्या होगा, माइनस साइन एक्स। तो चलिए डी कॉस एक्स बाई डी एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। क्या होगा, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स होगा। ठीक, अब है 7 क्वेश्चंस जो है, 7 जो फार्मूला है मैं उसको देखता हूँ। 7 फार्मूला हमारे यहाँ है, डी कॉटेक डी, रुकिए, 7 जो फार्मूला है डी डी टेन एक्स बाई डी एक्स। क्या है, आप इसे एन नहीं समझिएगा, हमें बार बार लिखने का अभ्यास हो गया है, तो आप इसे एक समझिए। क्या है, एक्स है। मैं बार बार लिखता हूँ इसलिए मुझसे ऐसे एक्स लिखा जाता है। ऐसे बहुत आदमी का हैबिट होता है जो एक्स लिखते लिखते हैबिट हो जाता है, इसे आप एक से समझिए। ठीक, डी टेन एक्स, आपने मैथ में क्लास 10th में एक फार्मूला पढ़ा होगा, 10x स्क्वायर बाई सेक एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये फार्मूला सभी ने पढ़ा होगा क्लास 10th में। क्लास 10th के बाद जिसको बायोलॉजी लेना होता है वो बायोलॉजी की ओर जाता है, जिससे मैथ जो कॉमर्स जो जिसको सब्जेक्ट लेना होता है वो लेता है। लेकिन क्लास 10 तक सभी को पढ़ना होता है। तो क्लास 10th में आपने ये फार्मूलास को पढ़ा हुआ, 10x स्क्वायर बराबर सेक एक्स स्क्वायर माइनस 1। आज मैं यही फार्मूला से ये फार्मूला बनता है डिफरेंशिएंट फार्मूला का। तो चलिए समझते हैं कैसे होगा। तो मैंने एक बार लिख दिया और फिर मैं नीचे लिखते रहा हूँ आपको समझाने के लिए। हमारा सिंपल सा फंडा होता है कि आपको मैं समझाऊँ
और नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर ही सकते हैं, मैं कमेंट में रिप्लाई दूंगा, शॉर्ट्स में लाकर आपको समझाऊंगा अगर छोटा हुआ तो। नहीं तो फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर से आपको समझाने की कोशिश, ठीक। यहाँ पे तो एक पावर पे नहीं, यहाँ पे तो 10x पावर नहीं है, लेकिन यहाँ पे है। तो मान लीजिए कि ये एक एक्स्ट्रा है, इसको आप काट दीजिए, ठीक। और एक्स्ट्रा इसमें क्या है, ये है -1 को हटा दीजिए यहाँ से, और ये पावर को हटा दीजिए, तो बच गया क्या, sec x बच, क्या बचिए sec x जी। तो इसका आंसर हो जाएगा sec स्क्वायर x, यही इसका आंसर होगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक। चलिए मैं फिर से एक बार इसे लिखता हूँ और फिर से आपको बताता हूँ। मैंने 7 नंबर में बताया है d और बाई dx, ये सभी में बराबर है। चेंजिंग कहाँ करना है, तो 10x, तो इसका मैंने फार्मूला बताया, 10 का अपोजिट क्या होता है, sec। मैंने आपको ये फार्मूला मैथ का बताकर आपको मैंने ये समझाया। यहाँ पे जो sec स्क्वायर x है, मैंने इसे यहाँ पे लिख दिया, और -1 को यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पे पावर को हटा दीजिए, बस यही। तो फिर से चलिए, d10x बाई dx का फार्मूला क्या होगा, sec स्क्वायर x, क्या होगा, sec स्क्वायर x होगा। तो चलिए मैं 8 क्वेश्चन नंबर को लेकर चलता हूँ। 8 फार्मूला क्या है, चलिए देखते हैं। 8 फार्मूला हमारा है d cot x बाई dx। तो चलिए मैंने इसको, देखिए मैंने सारे फार्मूला में मैं इसको बराबर बराबर लिखते आ रहा हूँ। तो चलिए इसका क्या होगा, तो इसका जो होता है वो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है। चलिए तो फिर से मैं d और dx लिख दिया, यहाँ पे कॉट है, कॉट लिख दिया। इसका होता है माइनस कॉस x पे पावर स्क्वायर, तो इसका क्या बोलूँगा मैं, d cot x बाई dx का होगा माइनस कॉसेक, नहीं कॉस नहीं होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक x स्क्वायर, कॉसेक s स्क्वायर होता है। तो d cot x बाई dx का होता है माइनस कॉसेक x स्क्वायर। आज हर के लिए मैं यही 8 फार्मूला लेकर आया हूँ। बाकी का जो 8 फार्मूला है मैं अगले नेक्स्ट क्लास में उसे देखूंगा, ठीक। हमारा छोटा वीडियो होगा, लेकिन आपको पूरा समझा कर जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मैं फिर से एक बार सभी फार्मूला को यहाँ पे लिख देता हूँ कि फिर से आपका रिवीजन हो जाए। तो मैंने फर्स्ट नंबर में यह बताया है d बाई dx x पावर n, इसको मैंने बताया nx माइनस पावर -1। सॉरी, कुछ देर के लिए मैं बाहर गया था। dx पे पावर n बाई dx का क्या फार्मूला होता है, nx पे पावर n-1। दूसरा होता है dx बाई dx, इसका मैंने 1 बताया। तीसरा फार्मूला जो मैंने आपको बताया lnx बाई dx, इसका मैंने बताया 1/x। और मैंने जो आपको फार्मूला बताया वो मैंने बताया है d e पे पावर x और dx, इसका मैंने फार्मूला बताया है e पे पावर x। अब मैं 5 फार्मूला यहाँ पे देखता हूँ। मैं यहाँ पे बताया आपको d sin x बाई dx, इसका मैंने cos x बताया आपको 6, मैंने बताया d cos x बाई dx, इसका मैंने बताया माइनस साइन x। 7 में मैंने आपको बताया d tan x, मैंने 7 में आपको बताया d tan x बाई dx, इसका मैंने आपको बताया sec स्क्वायर x। और 8 में मैंने आपको लास्ट जो बताया है वो मैंने बताया d cot x
बाई dx। इसका मैंने बताया माइनस cosec स्क्वायर x। तो ये सारे फार्मूलाज को आप अपने कॉपी में लिखिए, याद कीजिए और समझिए। मैंने एक एक फार्मूला को जैसे मैंने एक्सप्लेन करके आपको समझाया है, और मैंने एक्सप्लेन करके आपको मैंने जो समझाया है, आप फिर से वीडियो को पीछे करके एक्सप्लेन कीजिए, अपने से एक्सप्लेन करना सीखिए और समझिए। कौन कैसे कर रहा है इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक आप इसके एक्सप्लेन करके समझ नहीं जाते। मैंने बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताया हूँ, इसे आप समझिए। और इस सभी का PDF लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का जो चैनल है और हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है इसमें आप जुड़ जाइए। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से आसानी से जुड़ सकते हैं। और डेली का जो क्लास का पैनल PDF होगा वो PDF के रूप में आपको व्हाट्सएप चैनल में चला जाएगा, तो आप वहाँ से भी लेकर अपने घर बैठे बैठे लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर आपको इसमें कहीं से डाउट हुआ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा और मैं अच्छे से आपको फिर से समझाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए आगे का फार्मूला नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।